हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा 7 विषय हिंदी में डे 13 का वीडियो असाइनमेंट सॉल्यूशन करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले है 2-3 वाक्य में उत्तर दीजिए। तो प्रश्न है कि दुकानदार ने अपने बेटे के प्रति क्या पक्षपात किया। तो दुकानदार ने ग्राहक को अपनी दुकान के सामने स्कूटर पार्क नहीं करने दिया। जब उसका बेटा स्कूटर लेकर आया तब उस दुकानदार ने अपने बेटे को स्कूटर दुकान के सामने ही पार्क करने दिया। दूसरा देखिए, मकान मालिक क्यों हंसने लगा। मकान मालिक 4 महीने का किराया लेने आया था। किराएदार ने उसे किराया न देने के लिए अपने बेटे को कुछ समझाकर उसके सामने भेज दिया। किराएदार ने बेटे ने कहा कि पापा ने कहा है कि वो घर पर नहीं है। ये बात सुनकर मकान मालिक हंसने लगा। तीसरा कि जग में सम्मान प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो जग में सम्मान उसी को मिलता है कि जिसकी कथनी और करनी एक समान हो। इसलिए जग में सम्मान प्राप्त करने के लिए हमें अपनी कथनी और करनी एक समान रखनी चाहिए। समानार्थी शब्द दीजिए। फिर समानार्थी शब्द दीजिए। यहाँ पे प्रभु तो आएगा ईश्वर, बाग तो बगीचा, मनुष्य तो मानव, भेद तो अंतर। फिर देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए हैं, देखिए। कथनी और करनी में अंतर विषय पर आपके दोस्त ने जो विचार लिखे हैं उनको पढ़िए। तो यहाँ पर देखिए, आपको उत्तर दिया गया है, आप अपने तरीके से भी इसको लिख सकते हैं। कथनी और करनी में अंतर विषय में मेरे दोस्त ने लिखा है कि मैं सदैव अपनी कथनी और करनी में समानता रखने का प्रयत्न करता हूँ। मेरे इस प्रयत्न में मुझे कई बार असफलता भी मिलती है, परंतु मैं हमेशा यही प्रयत्न करता हूँ कि मेरी कथनी और करनी में कोई अंतर न रहे। दूसरा देखिए, ईश्वर ने मनुष्य को अन्य प्राणियों से किस प्रकार श्रेष्ठ बनाया है। तो ईश्वर ने मनुष्य को सोचने समझने के लिए बुद्धि दी है, अच्छे बुरे का अंतर समझने की शक्ति दी है। ईश्वर ने सिर्फ मनुष्य को ही वाणी का वरदान दिया है। ईश्वर ने मनुष्य को सुंदर शरीर दिया है। इस तरह ईश्वर ने मनुष्य को अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ बनाया है। तीसरा है कि कथनी और करनी में समानता रखने में मुश्किलें आती हैं या नहीं, चर्चा कीजिए। कथनी और करनी में समानता रखना बहुत ही कठिन काम है। हमारे समाज में ज़्यादातर लोग कथनी और करनी में समानता नहीं रख सकते। बच्चों को सच बोलने की शिक्षा देने वाले माँ बाप भी उनके सामने असत्य बोलते हैं। कथनी और करनी में समानता रखना बहुत ही जरूरी है। जग में उसी सब व्यक्ति को सम्मान मिलता है जिसकी कथनी और करनी में एक समानता हो। इसलिए हमें सदैव अपनी कथनी और करनी में समानता लाने का प्रयत्न करना चाहिए। फिर देखिए, कोष्ठक में दिए गए शब्दों को उचित क्रम में रख कर वाक्य बनाइए। तो देखिए, नीचे वाक्य है कि फूल तोड़ना मना है। दूसरा है कि मैं हर रोज़ खेलने जाता हूँ। तीसरा है कि सबको कथनी और करनी में समानता रखनी चाहिए। चौथा है कि वे कहीं से अच्छे पौधे लाए। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाइए। तो इसमें बूढ़ा तो आएगा बुढ़ापा, सच्चा तो सच्चाई, ऊंचा तो ऊंचाई, बच्चा तो होगा बचपन, अमीर तो अमीरी और लंबा तो लंबाई। फिर निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। फिर है यहाँ पर गुणों की खान तो बहुत गुणी, मेरे दादाजी सचमुच गुणों की खान है। पानी पानी हो जाना तो अर्थ होता है बहुत लज्जित होना। चोरी पकड़ी जाने पर लड़का पानी पानी हो गया। फिर निम्नलिखित कहावतों के अर्थ लिखिए। पहला है कि साच को आँच नहीं, सच्चे व्यक्ति को कोई भय नहीं होता। काला अक्षर भैंस बराबर तो अर्थ है कि बिल्कुल अनपढ़। जैसी करनी वैसी भरनी का अर्थ होता है कर्म के अनुसार फल मिलना। आम के 8 गुठलियों के दाम तो इसका अर्थ होता है दोहरा लाभ। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर आपका डे 13 का जो असाइनमेंट है यहाँ पे पूर्ण होता है। धन्यवाद।